सारी दुनिया में 26 जून के दिन मनाया जाता है। हमने भारतवर्ष में 26 जून से लेकर एक सप्ताह तक अलग अलग स्थान पर अलग अलग कार्यक्रम के द्वारा इस अभियान का एक तरह से जन जन तक पहुंचाने का प्रयत्न करते हैं। उसी कार्यक्रम के तहत आज नगर निगम ने भी मुझे यहाँ अपने सारे जनप्रतिनिधियों के साथ बात करने का अवसर दिया, तो मैं यहाँ उपस्थित हुआ। मेरी ये मान्यता है कि कानून कभी भी अपराधी को दंड दिला सकता है पर अपराध खत्म नहीं कर सकता। अपराध खत्म अगर कोई करेगा तो जनता के द्वारा ही इसको आंदोलन बनेगा और जनता सहयोगी बनकर के साथ खड़ी होगी, तब जाकर के इसको सफलता मिलती है। सफलता कितनी मिलती है कितनी नहीं मिलती है इसके बारे में ज्यादा दिमाग नहीं पचाना चाहिए। प्रयत्न करना शुरू करो, आज नहीं कल मंजिल आएगी आएगी। कोई ये पहले से ही सोच दे कि मंजिल इतनी दूर है यार कैसे होगा, तो ऐसे नहीं चलता है। मतलब मैं सोचता हूँ कि सामाजिक बुराइयों को समाप्त करने के लिए जन आंदोलन ही एकमात्र सहारा होता है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी अगर जो आंदोलन के द्वारा लोगों को जगा करके ही उन्होंने सब प्रकार की उस समय महिलाओं पर जो अत्याचार और जिस प्रकार होता था उसके खिलाफ बात हो। आपने देखा राम मोहन राय ने बंगाल में जो काम किया वो इसी प्रकार से किया। तो कोई तो भी आगे बढ़ने वाला व्यक्ति चाहिए। समाज हमेशा अच्छी चीज को फॉलो करने का प्रयास करता है। अगर उस अभियान को चलाने वाला व्यक्ति का समर्पण और सोच, समर्पण के साथ और ईमानदारी से उसका केवल राजनीतिक फायदा उठाने के लिए नहीं, जन सामान्य के जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करेगा। कारण क्या है कि उस व्यक्ति का जीवन नहीं बनेगा, व्यक्ति के आधार पर परिवार, परिवार के आधार पर समाज, समाज के आधार पर देश। एक तरह से ये सब एक दूसरे से जुड़ी हुई कड़ियां है। तो केवल और केवल इस बुराई से व्यक्तिगत नुकसान नहीं होगा, देश का भी भविष्य बहुत अंधकार बन जाएगा। इसको बचाने के लिए समय पर जहां से इसकी शुरुआत हुई है वहां इसको खत्म करने का प्रयास करना चाहिए। आज आपने सर काउंसलर्स को भी बोला है कि शुरुआत जो है वो पहले अपने वार्ड से करें। देखो, निश्चित रूप से अगर हम लोग अपने परिवार से शुरुआत नहीं कर सकते हैं और मैं भाषण देने बाहर जाऊंगा तो मुझे कोई भी उसमें से पूछ लेगा कि पहले आप अपने घर को तो देख लो, मेरे पास जवाब होगा क्या। और मैं स्वयं ही नशा करता हूँ और मैं जाकर दुनिया को समझाने का प्रयास करूंगा, जनता मेरी बात नहीं मानेगी। सर, परिवार के लोग कई बार छिपाते हैं कि हमारी बदनामी न हो हमारे परिवार की। देखो, ये मनुष्य का स्वभाव है कि वो अपनी बदनामी से बचना चाहता है, लेकिन मैं सोचता हूँ ये इसमें कोई बदनामी का कारण नहीं है। अगर आपका बच्चा कोई ड्रग से एडिक्ट हो भी गया तो उसे नफरत करने से नहीं सुधरेगा, तो सुधारने का प्रयत्न करो। नफरत से तो बच्चा और अपने आप को उससे अंदर जोड़ लेगा। तो वास्तव में मैं सोचता हूँ न तो परिवार को उससे नफरत करनी चाहिए, न समाज को नफरत करनी चाहिए, हम में से किसी को नहीं करनी चाहिए। मजबूरी है उसकी, क्यों हो गया होगा। अब उसको बाहर निकालने का प्रयत्न करो, कितनी सफलता मिलेगी देखा जाएगा। साहब, आपने ये बात स्वीकार की है कि पुलिस ऐसा नहीं हो सकता भी पुलिस को ना पता हो। देखो, मैंने जो बात कही ना वो मेरे अपने व्यक्तिगत जीवन के अनुभव के आधार पे, और आप और मैं ईमानदारी से इस बात को स्वीकार करें कि ये धंधा अधिक दिन तक नहीं चल सकता इन दो को छोड़ के। तो सर, आपको नहीं लगता है इन पे सख्ती की जानी चाहिए ताकि बात यह है कि इसके लिए बहुत कलेजा चाहिए। जब तक स्वयं का मन मस्तिष्क कठोर नहीं हो ना, तब तक दूसरों को सुधारने का प्रयत्न सफल नहीं होगा। अगर आप कठोरता के साथ आगे बढ़ोगे तो सफलता मिलेगी। सर, मेरा सवाल है कि चंडीगढ़ में शराब जो बहुत पीते हैं वो नशा में नहीं आता। नहीं, देखो, ऐसा है कि अब तक जो है ना, इस शराब को सारे देश में हमने इसका प्रयोग करके भी देख लिया। राजस्थान में कि हमने शराब बंदी कर दी। राजस्थान में जैसे ही हमारी 77 में सरकार आई, भैरव सिंह जी ने शराब को बंद किया। गुजरात में आज भी शराब बंदी है, लेकिन शराब नहीं जा रही या शराब नहीं बिक रही ये नहीं है। आप और सब जानते हो कि हमारे यहाँ की बनी हुई शराब ठेठ गुजरात तक पहुंच रही है। इतना लंबा रास्ता करोड़ के पहुंची। तो मैं सोचता हूँ कि इस बुराई को अगर केवल और केवल हमारी दुकान बंद करने से खत्म हो जाएगी, ये धारणा 100% सही नहीं। कुछ सीमा तक सही है,
इसके कारण से नए बच्चों को कम से कम ऐसा अवसर नहीं मिलेगा जो उससे जुड़े। ये तो बात सही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल डर और केवल इसको बंद करने मात्र से इस बीमारी का अंत हो जाएगा, इतना आसान। काफी लोग सर नेचुरल ड्रग की बात करते हैं, आज आपने भी उस चीज की बात की, उसको लेकर क्या लगता है? देखो क्या है कि ये सकता है? ऐसा क्या है कि नशा हमारे यहाँ अति प्राचीन काल से नशे के अलग अलग रूप थे, है ना। एक तरह से भांग पीना, हमारे यहाँ शादी ब्याह कोई अच्छा फंक्शन होता है तो जो परिवार नशा नहीं करता है वो भी उसका उपयोग करता है। कई लोगों को जो है ना बीड़ी का शौक था बहुत ज्यादा। पहले आप ये रास्ते चलते चलते हर तीसरा चौथा आदमी बीड़ी का धुआं निकालता मिलता है। अब प्रयत्न किया, रोक लगाया तो आज आपको आसानी से कहीं भी इस तरह से नशा करता हुआ आदमी या फूंक निकालता हुआ नहीं मिलेगा। तो प्रयत्न तो करना पड़ता है। तो मैं सोचता हूँ प्रयत्न करेंगे, सफलता मिलेगी। कुछ कानून के द्वारा होगा और कुछ जन जागरण के द्वारा। सर चिट्टे के लिए बहुत से पॉलिटिकल आदमी ऐसे हैं जो अफीम और चूरा पोस्ट की सिफारिश कर रहे हैं पंजाब के अंदर खासतौर। देखो क्या है कि मेरा जो जिला है चित्तौड़ जिला, वो अफीम ग्रोवर है, लेकिन हमारे यहाँ नशा देखोगे आप कम है। हम पैदा जरूर करते हैं पर इसका उपयोग नहीं करते हैं। पर जो लोग पैदा नहीं करते हैं वो ज्यादा उपयोग कर रहे हैं। तो मैं सोचता हूँ इसका मतलब है कि कोई न कोई हमारी समझने में अंतर है, तो इसको जितना रोक सकते हो प्रयास करो, है ना। ऐसा है कि ऐसा दिन बताएंगे कि अब 100% हो गया, ऐसा तो सामान्यतः बहुत चमत्कार पे ही संभव है। लेकिन करो, कम तो करो, 1% कम करोगे तो ही सफलता ही है, क्या नुकसान क्या है। सारी दुनिया में 26 जून के दिन मनाया जाता है। हमने भारतवर्ष में 26 जून से लेकर एक सप्ताह तक अलग अलग स्थान पर अलग अलग कार्यक्रम के द्वारा इस अभियान का एक तरह से जन जन तक पहुंचाने का प्रयत्न करते हैं। उसी कार्यक्रम के तहत आज नगर निगम ने भी मुझे यहाँ अपने सारे जनप्रतिनिधियों के साथ बात करने का अवसर दिया, तो मैं यहाँ उपस्थित हुआ। मेरी ये मान्यता है कि कानून कभी भी अपराधी को दंड दिला सकता है पर अपराध खत्म नहीं कर सकता। अपराध खत्म अगर कोई करेगा तो जनता के द्वारा ही इसको आंदोलन बनेगा और जनता सहयोगी बनकर के साथ खड़ी होगी, तब जाकर के इसको सफलता मिलती है। सफलता कितनी मिलती है कितनी नहीं मिलती है इसके बारे में ज्यादा दिमाग नहीं बचाना चाहिए। प्रयत्न करना शुरू करो, आज नहीं कल मंजिल आएगी आएगी। कोई ये पहले से ही सोच दे कि मंजिल इतनी दूर है यार कैसे होगा, तो ऐसे नहीं चलता है। मतलब मैं सोचता हूँ कि सामाजिक बुराइयों को समाप्त करने के लिए जन आंदोलन ही एकमात्र सहारा होता है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी अगर जो आंदोलन के द्वारा लोगों को जगा करके ही उन्होंने सब प्रकार की उस समय महिलाओं पर जो अत्याचार और जिस प्रकार होता था उसके खिलाफ बात हो। आपने देखा राम मोहन राय ने बंगाल में जो काम किया वो इसी प्रकार से किया। तो कोई तो भी आगे बढ़ने वाला व्यक्ति चाहिए। समाज हमेशा अच्छी चीज को फॉलो करने का प्रयास करता है। अगर उस अभियान को चलाने वाला व्यक्ति का समर्पण और सोच, समर्पण के साथ और ईमानदारी से, उसका केवल राजनीतिक फायदा उठाने के लिए नहीं,